दोस्तों आपने आईक्यू के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आईक्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो आज हम आईक्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आखिर आईक्यू होता क्या है? तो आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका सबसे पहली बार यूज 1912 में विलियम स्टर्न ने किया था, जिसे हम ह्यूमंस की मेंटल इंटेलिजेंस का पता लगाते हैं, जिसके लिए हम बीलेट-साइमन का फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो है MA/CA/100, जहाँ MA को मेंटल एज कहते हैं, जो कि हमारी किसी भी डिसीजन को लेने और मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है, और CA को क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे हम बायोलॉजिकल एज भी कहते हैं, जो आपकी एक्चुअल एज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जिसकी रियल एज 15 है, जो कि इसकी बायोलॉजिकल एज या क्रोनोलॉजिकल एज है, और वो उन सभी कामों को कर लेता है जो 15 एज स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को करना चाहिए, तब उसकी मेंटल एज 15 होगी। तो 15/15 × 100 यानी उसका IQ 100 होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी भी इंसान की मेंटल एज और बायोलॉजिकल एज एक जैसी हो। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट की बायोलॉजिकल एज 15 है, लेकिन वो उन सभी कामों को नहीं कर पाता जो कि एक 15 एज स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को करना चाहिए, तब उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तब उससे कुछ सवाल पूछने के बाद हमने देखा कि उसकी मेंटल एज 10 है, तब उसका IQ 66.6 होगा। और बीलेट-साइमन के अनुसार जिसका IQ लेवल 70 के लेवल से कम होता है, उसे हम मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में रखते हैं, जिसे हम मंदबुद्धि कहते हैं। तब सवाल ये आता है कि आखिर हम अपनी मेंटल एज को कैसे पता कर सकते हैं, जिसके लिए हम कुछ सवालों को देखेंगे, जिसे कि साइकोलॉजिस्ट किसी भी इंसान की IQ लेवल का अंदाजा लगाने के लिए करते हैं, जिसमें से कुछ सवालों को हम अभी देखेंगे। जिसका पहला सवाल है, इस सीरीज में अगला नंबर कौन सा होगा? सही आंसर है 22। दूसरा है, 1 से 100 तक की गिनती में 9 कितनी बार आता है? सही आंसर है 20। तीसरा है, इस सीरीज में खाली स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? सही आंसर है 87। एनीवेज, ये एक फन क्विज थी, जिससे कि हम अपनी लगभग सही मेंटल एज निकाल सकते हैं, जिसके बाद साइकोलॉजिस्ट एक्यूरेट IQ का पता लगाने के लिए WAIS यानी वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंट टेस्ट, जो कि एडल्ट लोगों के लिए किया जाता है, और स्टूडेंट के लिए WISC यानी वेस्लर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन का यूज किया जाता है, जिसके बाद हम IQ का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे 69 और उससे कम IQ लेवल वाले लोगों को मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। उसी तरह 70 से 79 को बॉर्डर लाइन, 80 से 89 को लो एवरेज, 90 से 109 को एवरेज, 110 से 119 को हाई एवरेज, और 120 से 129 को सुपीरियर कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि इस वर्ल्ड में 97.8% है, और 130 और उससे ज्यादा IQ लेवल वाले लोगों को वेरी सुपीरियर कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि इस वर्ल्ड में 2.2% है, जिस कैटेगरी में बिल गेट्स का IQ 160, एलन मस्क का IQ 155, मार्क जुकरबर्ग का IQ 152 और के विशाल, जो कि एक इंडियन है, जिनका IQ 225 है। लेकिन क्या इन हाई IQ वाले लोगों को बीट किया जा सकता है? तो अब हम कुछ तरीकों के बारे में जानेंगे, जिससे कि इन हाई IQ वाले लोगों को बीट किया जा सकता है। जिसका पहला तरीका है बीइंग ऑन टाइम, यानी समय पर होना। अगर आप अपने काम को सही समय पर कर सकते हैं, तो आप उन सभी लोगों से आगे हैं जिनका IQ लेवल हाई है। दूसरा है एनर्जी मैनेजमेंट। अगर आपको पता है कि कब किस चीज में कितनी एनर्जी चाहिए, कब किस चीज को करना चाहिए, अगर आपको ये सब पता है, तो आप स्मार्ट लोगों और हाई IQ वाले लोगों से आगे हैं। थर्ड एंड लास्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, तब भी आप हाई IQ वाले लोगों को बीट कर सकते हैं, जिसका परफेक्ट एग्जांपल मोहम्मद अली है, जिनका IQ लेवल सिर्फ 78 था, लेकिन अपने से कई ज्यादा IQ वाले लोगों को उन्हें हराया था। तो आप अगर इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।